Ritika Pandey from RDM Academy. So today we are going to start our new chapter of science, Newton's law of motion. So our Newton's first law of motion is that any object is in rest. So it is happy to be in rest, and any object is in motion, it is happy to be in motion. I am writing also here that any object is in rest, it will be happy to be at rest. And any object is in motion will be happy to be in motion. Until or unless an unbalanced force applied on it. Until or unless an external unbalanced force will applied on it. So here the definition is saying that for example there is a ball, और उस बॉल को अगर मैं किक करूं तभी वो मूव होगी, उससे पहले तो मूव नहीं होगी, उससे पहले वो रेस्ट में ही है. तो जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी जब तक उसे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ना लगाएं. जैसे बॉल है, ये भी रेस्ट में है, तो हम इसे रेस्ट में ही रहने देंगे जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो भी मोशन में ही रहना पसंद करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसे आके किक या पुश ना कर दे. Okay, so this is the Newton's first law, that any object is in rest, it will be happy to be at rest, and any object is in motion, it will be happy to be in motion unless or until an unbalanced force is applied on it. So second is Newton's second law of motion is saying that the rate of change of momentum of an body is directly proportional to an unbalanced force in the direction of force. Is called Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to an applied unbalanced force in the direction of force. Okay. Now the meaning of this statement is the rate of change of momentum. The rate of change of momentum is directly proportional to an unbalanced force in the direction of force. Means अगर कोई बॉल किसी ने मारी है, यहाँ से एक बॉल आ रही है और मैंने उसे कैच करके यहाँ से मारी, वहाँ से भी आ रही है और मैंने फिर रोक के उसे यहाँ से ही मारी, मतलब उसमें मैंने एक और फोर्स अप्लाई करा,
सो जो वहां से आ रही है और जो मैंने यहाँ से मारी है उनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से. सो हम लिख सकते हैं दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, अब यहाँ पर आ गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट निकालना है, सो टाइम से हम उसको डिवाइड करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अनबैलेंस्ड फोर्स. फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. नाउ अब पी एफ माइनस पी आई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेट इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. ओके, नाउ अब सीधा साधा फॉर्मूला है कि हम m को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा v माइनस यू अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. ठीक है, अब हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, सो हम इसकी जगह ले सकते हैं m इंटू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. सो f is directly proportional to ma, so f equals to ma. ये निकल गया हमारा पूरा फॉर्मूला. ओके, so our Newton's third law is saying that every action has a equal and opposite reaction. पहले मैं लिख लेती हूँ, every action has a equal and opposite reaction. इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी ने बहुत जोर से आपको किसी ने मारा, सो जो जिसने आपको मारा उस पर्सन को भी हाथ में दर्द होगा और जिससे आप पिट रहे हो तो आपको भी अपने हाथ में दर्द होगा. मतलब एवरी एक्शन, जो भी उस एक्शन करा उस पर्सन ने, इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. वो उतना ही दर्द आपके हाथ में भी होगा, उतना ही दर्द जिसने मारा उसके हाथ में भी होगा. ओके, सो दीज आर द न्यूटन्स लॉ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. थैंक यू, बाय बाय.